Hello friends, I am Mukesh Dhanuka. Welcome back to our YouTube channel Institute of Mathematics and Physics. In this lecture, to continuous of the inverse trigonometric function, we'll see here what's the properties of inverse trigonometric function, and we'll see how can I solve the problems regarding the inverse trigonometric function. So हमने प्रीवियस क्लास पे देखा था कि इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं एंड उसके प्रिंसिपल डोमेन एंड रेंज का मतलब क्या होता है, कब एक इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, सो हमने पास देखा कि व्हाट्स द डोमेन एंड रेंज, एंड हमने देखा था कि कहाँ कहाँ माइनस अलाउ है, कहाँ कहाँ माइनस अलाउ नहीं है. उसके हिसाब से हमने देखा था कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा. ओके, दैट्स द फर्स्ट वन, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा. उसके बाद देखा कि हम दोनों पार्टनर मिल के π/2 दे रहे थे, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के साथ, सेक कोसेक के साथ, टेन कॉट के साथ मिलके π/2 दे रहा है. ओके, एंड नेक्स्ट हमने देखा कि व्हाट्स द कैंसिलेशन, कब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होके एक्स देगा. ओके, वो चीज़ हमने डिस्कशन करा था. उस बेसिस पे मैं कुछ नंबर्स यहाँ करेंगे एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेंगे कि हाउ कैन आई कन्वर्ट साइन इनवर्स इनटू अनदर ट्राइगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन. ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम ए टॉपिक नंबर सिंपल वन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, आई हैव रिटन द क्वेश्चन हियर, tan ऑफ सेक इनवर्स ऑफ √2. इसके वैल्यू मुझे निकालना है. सो कि जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स द सेक इनवर्स ऑफ √2. मुझे जानना है कि सेक कब √2 देता है. सेक √2 कब देगा, जब कॉस पाई √1/√2 देगा. दैट इज दिस इज नथिंग बट π/4. वो अपने रेंज में ही है, जो कि सेक का रेंज क्या होता है, ओपन 0 से पाई, 0 से क्लोज पाई माइनस π/2. नाउ 10π/4 कितना होता है, 1. तो दिस इज साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1, राइट. एंड नाउ कॉस इनवर्स ऑफ 1 कब होगा, कॉस 1 कब होता है, 0 डिग्री पे, करेक्ट. तो दिस इज साइन 0 डिग्री एंड दिस साइन 0 इज 0. तो सिंपल हम मैंने डेफिनेशन यूज़ करा एंड इसके आंसर्स निकाले. सो ओके, सिमिलरली और कुछ नंबर्स करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. सिंपल है, जस्ट तुमको डेफिनेशन याद रखना है कि साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, टेन इनवर्स का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जांपल इफ a इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ साइन 2a, मुझे 2a का वैल्यू निकालना है. ओके, सो फ्रॉम दिस वन मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 अगर इधर आ जाएगा तो 10a इज इक्वल टू x. सो आई कैन हैव 10a का वैल्यू क्या हो गया, x हो गया, और x इक्वल टू 10a. अब मुझे जानना है कि साइन 2a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 10 कैसे निकलेगा, क्योंकि मुझे 10 का वैल्यू पता है. एंड वी नो दैट साइन 2a क्या होता है, दिस इज 210a/1 प्लस 10 स्क्वायर है. तो ये क्या होगा, 2 इंटू x/1 प्लस x स्क्वायर होगा, करेक्ट. These are the short questions which may come in the exam. Now one more question I will say. Okay, for example, what's the value of cos of sin inverse 3/5 plus sin inverse 13/15? Sorry, 5/13. मुझे इसका वैल्यू निकालना है. ओके, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसको हम कैसे डील करेंगे. ओके, लेट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट साइन इनवर्स 3/5 को मैंने ले लिया अल्फ़ा, एंड मैंने साइन 5/13 को ले लिया बीटा. सो मुझे अब क्या निकालना, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड आई नो द फॉर्मूला इज cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा. अगर मुझे चारों वैल्यू पता चल गए तो आई कैन फाइंड cos अल्फ़ा प्लस बीटा, डेट मीन्स ये आंसर मिल जाएंगे. अच्छा, फ्रॉम दिस वन व्हाट इज द साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 3/5. साइन बीटा का वैल्यू कितना है, 5/13. अब ये दोनों का पता चल गया, मुझे cos अल्फ़ा cos बीटा निकालना है. वो इट cos अल्फ़ा इज द रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दैट इज़ 1 माइनस 9/25, दैट इज़ 16/25 का रूट ओवर. बट ये प्लस होगा कि माइनस होगा. अब साइन अल्फ़ा 3/5 है, एंड अल्फ़ा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, याद रखो, बताओ मुझे याद रख करके. इस जगह पे अल्फ़ा कहाँ बिलोंग कर रहा था, अल्फ़ा साइन इनवर्स की रेंज पे, दैट इज़ -π/2 से लेके π/2 पे बिलोंग करेगा. बट अब साइन अल्फ़ा पॉजिटिव है, माइनस अल्फ़ा मतलब यहाँ चीज़ देखो अच्छे से,
ये ASTC रूल हो गया, -π/2 से लेके π/2 के बीच में अल्फा रह रहा है, बट उस जगह पे साइन है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब क्या, ए यहाँ पर रहा और पॉजिटिव यहाँ, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो अल्फा कहाँ बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 0 से लेके π/2 पे। सिमिलरली बीटा भी कहाँ बिलोंग करेगा, सेम करके बीटा बिलोंग करेगा 0 से लेके π/2 पे, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉस दोनों पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर लिखेंगे 4/5 सिंस अल्फा बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 पे। समझ आ रहा है ना, अल्फा किस लिए 0 से π/2 पे रहा, क्योंकि साइन अल्फा बोले तो 3/5 हुआ, एंड साइन अल्फा का रेंज क्या होता है, साइन का रेंज साइन इनवर्स साइन होता है -π/2 से लेके π/2, तो -π/2 से लेके π/2, बट साइन अल्फा यहाँ पर क्या पॉजिटिव है, 3/5 है। पॉजिटिव होने के कारण कौन सा क्वाड्रेंट पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब चीज पॉजिटिव होता है, तो कॉस अल्फा मैंने पॉजिटिव लिया। सिमिलरली कॉस बीटा क्या होगा, वही √1 - sin² बीटा, तो sin² बीटा कितना है यहाँ पर 1 - 25/169, इसको सॉल्व करने से निकलेगा 12/13। मैंने प्लस लूँगा क्योंकि बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होने के कारण फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब चीज़ पॉजिटिव, तो ये हो गया मेरा कॉस बीटा। नाउ फॉर्मेलिटी के लिए कॉस अल्फा प्लस बीटा अब तुम अच्छे से निकाल सकते हो। कॉस अल्फा कितना है 4/5 × 12/13 माइनस साइन अल्फा कितना है 3/5 × 5/13, तो एल्सियम गया 65, 48 - 15, तो आंसर इज 33/65। देखो कितना सिंपल वे में हम इसको निकाल दिया। दिस आर द मैनुअल प्रोसेस बाय विच आई कैन गेट द आंसर इन विथिन सेकेंड। Just note it down. I will do one more number and next we'll proceed for the next properties of the ITF. एक नंबर अब करना चाहूँगा जो कि इस बार के एग्जाम्स में आए हुए थे, सिंपल कन्वर्सन फॉर्म, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि f इनवर्स ऑफ f क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, उसी बेस पे है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन -17π/8 इस टॉपिक पे हर एक साल एक क्वेश्चन गारंटी 1 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अपने दिमाग से लगा के करेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ -sin17π/8, नो डाउट। अब साइन इनवर्स में माइनस अलाउ होता है क्या, -π/2 से π/2 अलाउ होता है, तो मैंने तुमको टेक्निक बताया था, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसमें माइनस बाहर आ गया, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 17π/8, ये बहुत लंबा छोड़ा जाएगा, तो ये क्या 2π, इसको मैं लिख सकता हूँ 2π + π/8 लिख सकता हूँ क्या, मैंने 8 को डिवाइड कर दिया 17 से, 2 पॉइंट समथिंग आया, दैट मीन्स 2π + π/8 लिख सकते हैं। 8 दूनी 16, 1 17, 17π/8 हो गया। तो अब देखिए लास्ट स्टेप, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π + थीटा, 2π + थीटा मतलब 2π + थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हर कोई पॉजिटिव, तो ये हो गया साइन π/8, तो साइन कैंसिल होकर आंसर आ गया -π/8 इज योर आंसर। सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन था, प्लीज नोट इट डाउन। अब जो आगे होने वाला है वो सबसे मज़ेदार चीज़ है, और तुमको फॉर्मूला याद रखने के लिए सबसे इजी तरीका बताऊंगा, हाउ टू कन्वर्ट सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टू अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके बच्चों, अब अच्छे से ध्यान करके सुनना। मेरा एम है कि आई हैव टू कन्वर्ट साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स पे कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स पे कन्वर्ट करना है, कॉट इनवर्स पे कन्वर्ट करना है, सेक इनवर्स पे कन्वर्ट करना है, कॉसेक इनवर्स पे कन्वर्ट करना है। क्या होगा मुझे नहीं पता। साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल कॉस इनवर्स ऑफ कितना होता है, टेन इनवर्स ऑफ कितना होगा, कॉट इनवर्स ऑफ कितना होगा, सेक इनवर्स ऑफ कितना होगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ कितना होगा। सिमिलरली मुझे कॉस इनवर्स x को बाकियों पे कन्वर्ट करना है, सिमिलरली टेन इनवर्स को बाकियों पे कन्वर्ट करना है। मैं एक टेक्निक बताऊंगा, ऑटोमेटिक सब फॉर्मूला तुमको याद रह जाएंगे। ओके अच्छे से सुनना, साइन इनवर्स x को मुझे सब चीज़ पे कन्वर्ट करना है। ओके थोड़ा सा अटपटा सा दिमाग है मेरा यहाँ पर। अच्छा मुझे बताइए साइन थीटा क्या होता था, p/h, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, कॉट थीटा b/p, ये सब चीज़ तुमको अच्छे से याद होगा। साइन इनवर्स x तो मैंने इसको ले लिया, दिस इज नथिंग बट p/h, राइट, p/h होता है। ओके यहाँ x/y क्या है 1, मैं यहाँ पर कंपेयर करा, जस्ट कंपेयर करके p का वैल्यू x, h का वैल्यू 1, p का वैल्यू x, h का वैल्यू 1 हो गया। जस्ट आइडिया बता रहा हूँ, ये ऐसा कुछ फॉर्मालिटी मतलब फॉर्मल ये कुछ प्रूफ नहीं है, ये जस्ट रिवीजन, एक फॉर्मूला याद रखने के लिए अपने आप में टेक्निक है। साइन इनवर्स x/1 इक्वल टू p/h, x का वैल्यू p, h का वैल्यू 1 ले लिया, तो ये क्या होगा पाइथागोरस फॉर्मूला के हिसाब से। दिस इज, मैं थोड़ा सा बड़े करके लिख रहा हूँ यहाँ पर,
दिस इज x, दिस इज 1, ये क्या हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर पाइथागोरस फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए अब जो होगा सबसे मज़ेदार होगा, अब मैं खाली फॉर्मूला प्रूफ करते आंसर लिखते जाऊंगा। अच्छा मुझे बताइए कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, तो ये क्या होगा b बाय एच, तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1, समझ आ गया। अब मैं खाली लिखने वाला हूँ ये चीज़ x बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट क्या होता है b बाय p, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x, सेक क्या होता है h बाय b, तो 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये h बाय p 1 बाय x। देखो एक सेकेंड पे हमने सब फॉर्मूला लिख भी दिया और याद भी रह जाएगा। ओके सिमिलरली अब मुझे कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करना है हर दूसरे इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। सो कॉस इनवर्स एक्स को क्या होता है, दिस इज नथिंग बट b बाय एच, तो b का वैल्यू हो गया x, h का वैल्यू हो गया 1, ये क्या होगा दिस इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो मुझे बताओ साइन इनवर्स क्या होगा, p बाय एच, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1, टेन इनवर्स p बाय b 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। नेक्स्ट कॉट इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा x बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड इनवर्स क्या होगा h बाय p 1 बाय h बाय p। नेक्स्ट लास्ट वन इज ये क्या होगा कॉसेक इनवर्स ऑफ, दिस इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ क्या होगा h बाय p, तो 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो देखिए बच्चों मैं कितना सिंपल वे पे हम कन्वर्सन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एग्जाम पे आएगा मैं तुमको और टेक्निक बताऊंगा जहाँ पर हम बिना फॉर्मूला ये टेक्निक को खाली याद रख लेंगे तो हमारा सब नंबर सॉल्व हो जाएंगे। सो प्लीज़ नोट इट डाउन बच्चों, ये टेक्निक को समझने की कोशिश करो, हम आगे और भी नंबर्स करेंगे अभी। ओके एक नंबर करता हूँ तुम लोग के लिए, अभी फिर से मैं रफ कर देता हूँ इसको, बाकी हम टेन इनवर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं खाली बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे, बट अब लिखने की जरूरत ही नहीं, हमको ऑलरेडी सब चीज़ याद हो गया। टेन इनवर्स को मुझे सब चीज़ पे कन्वर्ट करना है, सपोज टेन इनवर्स को मुझे साइन इनवर्स पे कन्वर्ट करके दिखाना है क्या होगा, तो टेन इनवर्स क्या होता है p बाय b, p का वैल्यू x, b का वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर पाइथागोरस फॉर्मूला से। नाउ साइन क्या होता है p बाय h, तो ये हो गया x बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म कहानी। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस वी कैन बाय विच वी कैन कन्वर्ट द समथिंग इनटू समथिंग, राइट। तो ये लिख लो, अब मैं तुमको कुछ नंबर्स करके दिखाऊंगा तो इन फॉर्मूला भी तुमको याद रह जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फॉर्मूला को याद मत रखो, टेक्निक याद रखो, टेक्निक समझ आ गया तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक सब चीज़ याद रह जाएंगे तुम्हारे दिमाग पे। तो नेक्स्ट एक नंबर करते हैं, सपोज मैंने लिखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 3 मुझे निकालना है, इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ। ओके तो दिमाग लगाते हैं, देखो आराम से, दिस इज सेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि सेक स्क्वायर है, इसको लिख सकता हूँ कॉसेक ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 3 का होल स्क्वायर। नाउ बच्चों अच्छे सुनो, ये सेक है, मुझे टेन इनवर्स दिया है, 10 को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा सेक इनवर्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सच देखिए कैंसिल हो जाएंगे। कॉट इनवर्स को किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉसेक इनवर्स पे, सच ये दोनों कैंसिल होकर इजी आंसर आएंगे। तो देखो बच्चों अब मैं यहाँ पर शॉर्ट लिए अपने, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे सब चीज़। ओके टेन इनवर्स ये होता है p बाय b, टेन क्या होता है p बाय b, तो p का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू 1, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कैसे लिख रहा हूँ, टेन इनवर्स ऑफ 2 क्या होता है p बाय b, तो p का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1, p का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा √5, 4 प्लस 1 5 का रूट ओवर। तो अब देखो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, सेक क्या होता है h बाय b, तो h बाय b, तो ये हो गया सेक इनवर्स ऑफ √5 बाय 1 का होल स्क्वायर, तो था ही था ये। सिमिलरली अब क्या होगा कॉट इनवर्स √3 दिए, मतलब 3 दिया है, ये होता है b बाय p, तो b का वैल्यू 3, p का वैल्यू 1, तो ये हो गया √10, तो ये होगा प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ h बाय p, तो √10 का होल स्क्वायर, तो ये √5 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 और उधर √10 हो गया, 10 का स्क्वायर
10 का स्क्वायर 10, तो आंसर इज 15। प्लीज़ नोट इट डाउन। सबसे इजी तरीका हम कन्वर्सन को याद रखने के लिए, यहाँ फॉर्मूला याद रखना ही नहीं पड़ेगा हमको बच्चों। प्लीज़ नोट इट डाउन। अब आगे और एक नंबर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो और एक नंबर, फिर उसके बाद ये हम नेक्स्ट आगे फॉर्मूला की तरफ पढ़ेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2? उसने 2 पूछ दिया। ओके, तो मेरा फर्स्ट एम होगा टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना, फिर उसका जो आएगा उसको कॉट इनवर्स में कॉट में कन्वर्ट करना, आंसर उसके बाद अपने आप निकलते जाएंगे। तो फर्स्ट मेरा काम है टेन इनवर्स पे कन्वर्ट करो, टेन इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो देखो सिंपल मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, मुझे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो टेन इनवर्स 2 क्या होता है, p बाय बी। फिर से वही कहानी आ गया, p का वैल्यू 2, ये हो गया 1, ये हो गया √5। तो इसको मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स ऑफ, क्या लिखूंगा बच्चों, h बाय p, नो b बाय h, तो 1 बाय √5 लिखा मैंने। कोई गलत करा तो बताओ मुझे। कॉस इनवर्स ऑफ h बाय b बाय h 1 बाय √5 लिखेंगे, कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय √5। अब मुझे इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय √5 दैट इज क्या होता है, b बाय p। तो हो गया b का वैल्यू 1, p का वैल्यू हो गया √5, तो ये हो गया 5 + 1 6 √6, राइट। तो ये क्या होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ h बाय p, तो √5 बाय √6। तो ये कैंसिल होकर आंसर आया √5 बाय √6। प्लीज नोट इट डाउन। तरीका समझ आना चाहिए, ऑटोमेटिक नंबर सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब कुछ थोड़ा सा फॉर्मूला मैं याद रखने के लिए टेक्निक और बताऊंगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में रफ कर रहा हूँ मैं। इसको समझ आ रहा होगा बच्चों, मुझे लग रहा है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक समझने के लिए सबसे इजी तरीका, सबसे इजी प्रोसेस मैंने तुमको बता रहा हूँ अभी। अब जो हम लोग कन्वर्सन करें, एक चीज़ तुमने नोट करा होगा, साइन इनवर्स इज नथिंग बट कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय x लिख सकता हूँ कि नहीं मैं। हम जो कन्वर्सन करें उसमें से ये डायरेक्शन होगा। पर अब मैं क्या हो रहा है, इसको एक जगह लिख दे रहा हूँ जो तुमको याद रह जाएंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो दैट्स वाई कॉसेक ऑफ 1 बाय x। सिमिलरली आई कैन से दैट कॉसेक ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x। उल्टा होता है कॉसेक का उल्टा साइन, राइट। तो अब बाकियों का कहानी भी सेम है। कॉस इनवर्स ऑफ x क्या होगा, इट इज नथिंग बट सेक इनवर्स ऑफ 1 बाय x। टेन इनवर्स ऑफ x क्या होगा, नथिंग बट कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय x। बाकी उल्टा कहानी भी होगा। इसका उल्टा कहानी क्या होगा, इधर सेक इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय x, एंड इधर क्या होगा, कॉट इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय x। समझ लो और उतारो, समझो कि समझ के लिखो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास अभी। ओके, व्हाट इज द टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y, एंड दिस इज नथिंग बट टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस xy प्रोवाइडेड xy इज लेस देन 1। xy की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। ओके, हम आगे बढ़ेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ओके, प्रोवाइडेड एक्स वाई इज लेस देन 1 प्रूफ करते हैं। फिर दूसरे वाले और एक फॉर्मूला लिख देते हैं, एक साथ दोनों को प्रूव करेंगे। टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y के फॉर्मूला क्या होंगे, दिस इज टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, राइट। एंड एक्स वाई की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, प्रूव करेंगे हम इसको दोनों को। ठीक है, तो फर्स्ट वाली प्रूफ को देखते हैं। लेट टेन इनवर्स x को मैंने ले लिया a एंड टेन इनवर्स y को ले लिया मैंने b। ओके, तो व्हाट इज x, दिस इज नथिंग बट 10a, एंड व्हाट इज y, दिस इज नथिंग बट 10b।
ओके मुझे कुछ बताओ, व्हाट इज द टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, याद है तुम लोग को? दिस इज नथिंग बट टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, राइट? टेन ए का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर वैल्यू पता है मुझे x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। सो व्हाट इज दैट ए प्लस बी, टेन की गाड़ी उधर चली गई, टेन हो गया टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ए की जगह मैं पुट करूँगा टेन इनवर्स x, बी की जगह पुट करेंगे टेन इनवर्स y। सो वी हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सिमिलरली आई कैन फाइंड द सेकेंड वन फॉर फाइंडिंग टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ a माइनस b। प्लीज नोट इट डाउन, हम इसके ऊपर नंबर करेंगे कुछ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं, इजी टॉपिक है ये भी। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/13। मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो फटाफट निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, टेन इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस 1/13 बाय 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13 एज पर द फॉर्मूला। मैंने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करा और उसका आंसर सब निकालेंगे। दिस इज नथिंग बट 13 प्लस 7 बाय 3 इंटू 7, 3 इंटू 17 कट जाएगा 13 इंटू 17, तो 3 इंटू 17 7 इंटू 13 माइनस 1। ओके तो दिस इज नथिंग बट टेन इनवर्स ऑफ 20 बाय 91 माइनस 90 इज 90, तो आंसर इज सिंपली टेन इनवर्स ऑफ 2/9। जस्ट आई हैव यूज्ड द फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट और क्वेश्चन देता हूँ, तुम अपने आप घर पे ट्राई करना इसको, सिंपल सी टेक्निक है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको और आंसर्स निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ये है, सो दैट टेन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/8 इज इक्वल टू π/4 मुझे दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस दोनों पे 10 का एक बार अप्लाई करूँगा, इन दोनों पे 10 का इन्वर्स अप्लाई करूँगा, फिर से जो चीज़ आएगा उस पर फिर से 10 का अप्लाई करूँगा, देन आई कैन से दैट दिस इज π/4 निकलेगा। सो यहाँ पर मैंने आपको टेक्निक बताया, बट तुमको नंबर अपने आप पे करना पड़ेगा। ओके ओके हम फिर से नेक्स्ट नंबर करते हैं। जो कुछ क्वेश्चंस एग्जाम पे आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, मैं उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा तुम लोग को अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सॉल्व टेन इनवर्स ऑफ 2x प्लस टेन इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल टू π/4। ओके वी हैव टू सी दैट हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गेट द आंसर। सो देखिए अब मैं यहाँ अप्लाई करूँगा अपना फॉर्मूला, क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3x बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल कितना हो गया π/4। 10 उधर चल जाएगा तो 10 π/4, तो ये हो गया 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1 इज 10 उधर चले गया, दिस इज 10 π/4 एंड दैट वैल्यू इज 1। तो क्या निकला, 5x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस 6x स्क्वायर, और आई कैन से दैट 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 1 इक्वल टू 0। फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन x का वैल्यू निकालो। सो x के वैल्यू आएंगे -1 एक आएगा और x का वैल्यू आएगा 1/6। बट यू कैन सी दैट टेन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू -1 ये सेटिस्फाई नहीं करे। टेन इनवर्स ऑफ -2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ -3, तो -2 बाहर आ गया, -3 बाहर आ गया, तो ये LHS को नेगेटिव बना देगा, तो ये चीज़ कभी नहीं होगा। x इक्वल टू -1 फॉर x इक्वल टू 1 -1 LHS बिकम नेगेटिव, क्योंकि माइनस बाहर क्योंकि टेन इनवर्स में माइनस अलाउ है, तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगा। क्यों अलाउ मतलब काम, ये सॉल्यूशंस नहीं है, तो आंसर इज x इज इक्वल टू 1/6 योर आंसर। प्लीज नोट इट डाउन, और एक नंबर देता हूँ, घर में प्रैक्टिस करना। ओके नेक्स्ट एक नंबर और दे रहे हैं, कीप इट प्रैक्टिसिंग। ये इजी टॉपिक लगेगा तुमको, जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, डिफरेंट बुक अप्लाई फॉलो कर सकती हो तुम लोग। टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ
x minus 1 is equal to given as tan inverse of 8 by 31. So apply the formula and you have to find the value of x. Okay. और कुछ नंबर्स करा रहा हूँ मैं, देखो तुमको अभी. ओके क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट cot इनवर्स ऑफ ए बी प्लस 1 बाय ए माइनस बी प्लस cot इनवर्स ऑफ बी सी प्लस 1 बाय बी माइनस सी प्लस cot इनवर्स ऑफ ए सी प्लस 1 बाय सी माइनस ए इज इक्वल टू मुझे 0 दिखाना है. सो हाउ कैन आई गिव आंसर 0? ओके, तो कैसे निकालेंगे देखो अभी. देखो LHS क्या होगा, देखो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी बाय 1 प्लस ए भी लिख सकता हूँ. सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि cot का उल्टा tan, तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ b माइनस सी बाय 1 प्लस बी सी. दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ c माइनस ए बाय 1 प्लस ए सी. नाउ अब देखो ये पूरे फॉर्मूला में फिट हो गया. इसका आंसर क्या होगा, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ सी ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है. प्लस क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ बी माइनस tan इनवर्स ऑफ सी प्लस tan इनवर्स ऑफ सी माइनस tan इनवर्स ऑफ ए. पूरा फॉर्मूला में फिट हो गया. कैंसल कैंसल कैंसल, तो आंसर इज 0. 2 लाइन के क्वेश्चंस थे. ओके और कुछ नंबर्स मैंने करवाता हूँ तुमको, अच्छे नंबर जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x बाय b cos x प्लस a sin x is equal to tan inverse of a by b minus x. Okay, so here मैं तुमको इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने की टेक्निक बता रहा हूँ. जब भी tan inverse वाला चीज़ आएगा, ये चीज़ को, ये पोजीशन को हमेशा 1 बनाने की कोशिश करना. यहाँ पर अगर 1 आ गया तो फॉर्मूला में फिट हो जाएगा आंसर. क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b के फॉर्मूला में भी tan इनवर्स ऑफ a माइनस b पर 1 प्लस ए बी है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b पे 1 माइनस ए बी है नीचे तरफ. तो इस पोजीशन पे हमेशा 1 बनाने की कोशिश करेंगे हम. तो अब क्या होगा, देखो मैं ऊपर नीचे क्या डिवाइड कर रहा, मैं b cos x डिवाइड करूँगा. तो ये क्या हो जाएगा, a बाय b cos x कैंसिल, यहाँ b भी कैंसिल, ये हो जाएगा tan x बाय, ये हो गया 1 और ये लिख सकते हैं a बाय b tan x. अब गौर करो ये फॉर्मूला में पूरा फिट हो चुका है. माइनस tan x, इसको मैं खाली रिपीट करके लिख रहा हूँ. 1 प्लस a बाय b इंटू tan x लिख सकता हूँ कि नहीं मैं इस जगह पे. तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग x a माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी के फॉर्म पे आ गया. तो ये फॉर्मूला में फिट tan इनवर्स ऑफ a बाय b माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x जो कि नथिंग बट x है. तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ a बाय b माइनस x. सो ये इस टाइप के नंबर को हम सॉल्व करने का टेक्निक जान चुके हैं. तो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टी वेयर आई कैन कन्वर्ट सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू अनदर. एंड हमने देखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है. नाउ इन वन मोर क्लास विल सी हाउ कैन आई सब्स्टिट्यूट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर गेटिंग द सॉल्व टू रिड्यूस द inverse trigonometric function into simpler form. So next class we'll see how can I use trigonometric substitution to simplify the ITF, inverse trigonometric function, and we'll see some number how to find the solve the trigonometric equation. Inverse trigonometric function को solve कैसे करा जाएगा we'll see in the next class. तब तक के लिए thank you.